Hello students, welcome to my channel Physica Classes. This is the third lecture of the series. Previous lecture में हमने डिस्कस करा था velocity and acceleration in 2 and 3 dimensional Cartesian coordinate systems and दूसरा हमने फाइंड करा था the unit vectors for the polar coordinate system. The remaining part is the velocity and acceleration of polar coordinates and third and last topic is spherical polar coordinates. But before going further, let us discuss a little more about the coordinate systems. So जो coordinate system है ये कहाँ पे use होते हैं, different coordinate system. जो Cartesian coordinate systems हैं यहाँ पे आपके पास 3 axes होते हैं which are mutually perpendicular to each other and they are fixed and the geometry इज़ लाइक अ बॉक्स. जब आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टडी करते हो तो जब बॉक्स टाइप ज्योमेट्री आपके पास होती है वहाँ पे हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करने होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ग्राफ बना रहे हो वहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हो, कहीं मैप रीड करना है वहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूज़ होते हैं. जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं दे आर यूज्ड बाय द फिजिसिस्ट एंड इंजीनियर्स व्हेन दे डील विद द कर्व्ड सरफेसेस. फॉर एग्जांपल अगर ऑर्बिटल मोशन स्टडी करते हैं ऑफ सैटेलाइट ऑफ और अ प्लैनेट तो वहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट यूज़ होते हैं. सिंपल हार्मोनिक मोशन या सिंपल पेंडुलम का जो मोशन स्टडी करना है वहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट्स हम यूज़ करते हैं. स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर लिटिल बिट complex. These coordinates are used by the engineers and spherical polar coordinate use होते हैं for measuring latitude and longitude of earth and in navigation. So these are the different uses of various coordinate systems. So now let us start with the today's lecture. तो हम सबसे पहले पोलर कोऑर्डिनेट्स का जो रिमेनिंग पार्ट है वो करेंगे एंड देन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन स्टडी करेंगे और लास्ट में मैं आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दूंगी. आपको क्वेश्चंस के आंसर खुद देखने हैं और कमेंट करने हैं. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कोई आंसर कंफर्म करना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट थिंग इज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स. प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स के केस में हमारे पास आर एंड थीटा दोनों कोऑर्डिनेट होते हैं एंड पार्टिकल इज़ एट पॉइंट पी एंड जब इसका पोजीशन चेंज होगा मींस आर वेक्टर चेंज होगा तो इट मींस पार्टिकल इज़ मूविंग विद सम वेलोसिटी और हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है. वेलोसिटी इज़ चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो जो पोजीशन वेक्टर है दिस इज़ आर मतलब वेक्टर इनटू इट्स डायरेक्शन. ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन होगी तो इसको आर इंटू ई आर कैप लिख सकते हैं. इसकी डायरेक्शन जो है ई आर कैप दिस इज अलॉन्ग द रेडियल एक्सेस ई आर कैप. सो आपने डेरिवेटिव लेना है दोनों का. डी आर ओवर डी टी हो गया एक बार, डी ई आर ओवर डी टी हो गया. यू इंटू वी रूल लगा दी डेरिवेशन का. ठीक है, तो ये आपकी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया. अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि ई आर डॉट आपको निकालना है क्योंकि हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ ई आर कैप and e theta cap which are the unit vectors for the plane polar coordinates. तो इसलिए हमें ये डॉट की वैल्यू फाइंड करनी है. वो कैसे करेंगे क्योंकि हमें पता है ई आर की वैल्यू होती है, ठीक है, ये कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप ये होती है. लास्ट लेक्चर में हमने ये वैल्यू फाइंड करी थी ई आर कैप की. आपको डेरिवेटिव लेना है इसका. डेरिवेटिव लेने के बाद आपके पास ई आर डॉट की वैल्यू आ जाएगी थीटा डॉट इंटू ई थीटा कैप. सो ये वाली वैल्यू क्या करेंगे, वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू एट दिस प्लेस. ई आर डॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड देन सॉल्व एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी. सो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जो आ जाएगा ये आ जाएंगी दो टर्म्स इसके अंदर. जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ई आर कैप के साथ जो टर्म लगी हुई है दिस इज कॉल्ड रेडियल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विच इज़ आर डॉट एंड जो ई थीटा कैप के साथ टर्म है दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी आर थीटा डॉट. यहाँ पे एक की जो ई आर कैप है और ई थीटा कैप है ये दोनों यूनिट वेक्टर्स जो हैं दे आर नॉट फिक्स्ड. लाइक इन केस ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वी हैव द यूनिट वेक्टर्स आई कैप जे कैप एंड के कैप, दे आर फिक्स्ड.
but ER cap and E theta cap which are the unit vectors for the plane polar coordinates they are not fixed, क्योंकि ये जो है थीटा के ऊपर डिपेंड करती है वैल्यू दोनों में। यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में भी कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप है, इसका एक्सप्रेशन भी साइन थीटा और कॉस थीटा में आता है। तो दोनों जो हैं यूनिट वेक्टर्स दे आर नॉट फिक्स्ड, दे वेरी विद द वैल्यू ऑफ थीटा। जैसे जैसे ये एंगल थीटा वेरी करेगा यूनिट वेक्टर्स की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, ER कैप डायरेक्शन चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम विद चेंज इन थीटा। So next thing is acceleration. Acceleration is change in velocity with respect to time. Velocity की वैल्यू हमने लास्ट एक्सप्रेशन में निकाली है, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे velocity की वैल्यू एंड अगेन यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, यहाँ पे 3 टर्म्स आ जाएंगी। टोटल कितनी बन गई 5 टर्म्स आ जाएंगी एक्सेलेरेशन के अंदर। अब जो ER कैप और E थीटा कैप है दैट इज़ ओके, बट जो ER डॉट की टर्म है और E थीटा डॉट की टर्म है उसको आपने सॉल्व करना है। वो कैसे करेंगे, ER डॉट हमने लास्ट वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में सॉल्व कर रखा है। ठीक है, E थीटा डॉट सॉल्व करना है, तो E थीटा का एक्सप्रेशन आपको पता है फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर। दोनों साइड जब डेरिवेटिव लोगे तो इसको सॉल्व करके यहाँ से ये कॉमन आ गया माइनस थीटा डॉट, तो E थीटा डॉट की वैल्यू आपके पास आ गई है। अब ये जो वैल्यू है दोनों वैल्यूज़ ER डॉट और E थीटा डॉट की, substitute these values in equation 1 and we will get the value of acceleration. This is the final expression where the term with unit vector ER cap, this is called the radial component of acceleration and E theta के साथ जो component आया है this is called the transverse component of acceleration. जो ये radial और transverse component हैं ये आपको याद करने हैं। कहीं पे भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट के केस में रेडियल वेक्टर की क्या वैल्यू होती है या फिर ट्रांसवर्स कंपोनेंट की क्या वैल्यू होती है। नेक्स्ट थिंग इज स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। सो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं दे आर रिलेटेड विद द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में एक्सप्रेशन डिराइव करा था, एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करी थी। तो वहाँ पे मैंने सिर्फ इतना फ़र्क है, वहाँ पे मैंने इस एंगल को फाई लिया था और इस एंगल को थीटा, बट मैक्सिमम बुक्स में यहाँ पे फाई है और यहाँ पे थीटा है। तो आपको कोई आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, कन्फ्यूजन ना हो, तो अगले सारी एक्सप्रेशंस डेरिवेशंस हम यहाँ पे थीटा और ये फाई लेके करेंगे। और हमें इस केस में भी पहले क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालने हैं। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के यूनिट वेक्टर फाइंड करने के बाद ही हम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। अब दूसरा पॉइंट जो नोट करना है, यहाँ पे मैंने यूनिट वेक्टर ER कैप, E थीटा कैप, E फाई कैप लिखे हैं। तो पोलर के केस में भी ER कैप और E थीटा कैप थे, बट दीज आर डिफरेंट फ्रॉम दोज विच यूनिट वेक्टर्स वर गिवन इन द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, वहाँ पे थीटा ER और E थीटा दोनों थीटा पे ही डिपेंड कर रहे थे, पर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में क्योंकि फाई एंगल भी आ गया है तो ये दोनों के एक्सप्रेशन में फाई एंगल भी कहीं पे आएगा। ठीक है, सो जो दीज टू डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ थीटा एज वेल एज ऑन द वैल्यू ऑफ फाई। सो अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसको आप R कैप, थीटा कैप और फाई कैप नाम दे दो। ठीक है, दिस इज़ अप टू यू, चाहे आप ऐसे नाम रखो चाहे आप ऐसे नाम रखो, बट इफ़ यू वांट टू डिफरेंशिएट दीज यूनिट वेक्टर्स फ्रॉम द पोलर कोऑर्डिनेट यूनिट वेक्टर देन यू कैन चूज दिस वे। ठीक है, मैंने पूरे डेरिवेशन में ये वाले यूनिट वेक्टर का एक्सप्रेशन नाम यूज़ करा है, आप चाहे तो ये वाला नाम यूज़ कर लेना। So now we have to find all these 3 unit vectors. देखो यहाँ पे ये P है, this is the position of the particle, this theta angle can take value 0 to pi and phi angle can take values 0 to 2 pi and theta is called zenith angle and phi is called azimuthal angle. सो आपका अगर पार्टिकल इज़ एट पॉइंट P तो उस केस में आपने इसका जो पार्टिकल का जो वेक्टर OP लिखना है एक्स आई कैप, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप ऐसे लिखेंगे, और एक्स और वाई और जेड की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ OP वेक्टर और R वेक्टर विच इज पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। सो वी विल फाइंड पोलर यूनिट वेक्टर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ER कैप यूनिट वेक्टर फाइंड करना है और इसको आप R कैप भी लिख सकते हो। ER कैप फाइंड करने के लिए हमें क्या कंसिडर करना है कि पार्टिकल जो है एट पोजीशन P पे है तो ये यूनिट वेक्टर R वेक्टर होगा,
और ओ क्यू जो है दिस इज़ आर प्लस डी आर। ठीक है, आप यहाँ पे वेक्टर लिख सकते हो, कई बुक्स में वेक्टर नहीं लिखा होता, तो वो अंडरस्टूड ही है, ये सारी क्वांटिटीज़ जो हैं दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज़। क्योंकि हम साथ में यूनिट वेक्टर लगा रहे हैं, तो यार देखो एक्स आई कैप लिखा है, इसलिए ये एक्स मैग्नीट्यूड है, वेक्टर नहीं लगाना इसके ऊपर, वाई के साथ भी वेक्टर, जेड के साथ भी नहीं लगाना, क्योंकि साथ में हमने डायरेक्शन यहाँ पे लगा दी है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपने वेक्टर लगा के वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी, सिंपल आर प्लस डी आर ही लिखोगे। तो पी अगर उसकी पोजीशन है तो ये इसकी डायरेक्शन होगी ई आर कैप की। सो वी कंसिडर अ स्मॉल चेंज इन वेक्टर आर विच इज़ आर प्लस डी आर। तो आपका न्यू वेक्टर हो गया ओ क्यू। ठीक है, अब ओ पी और ओ क्यू दोनों को एक्सप्रेशन लिखेंगे। ओ पी तो सिंपली हमने प्रीवियस स्लाइड में लिखा है। ओ क्यू क्या होगा, ओ पी के अंदर आर को आर प्लस डी आर से रिप्लेस कर दो। थीटा और फाई चेंज नहीं करनी, क्योंकि थीटा आपका इतना ही रहेगा और फाई भी आपका चेंज नहीं होगा, सिर्फ आर चेंज हो रहा है, तो उसको हमने एक्सप्रेशन में आर प्लस डी आर कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें ओ क्यू पता है, ओ पी पता है, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन लगाना है। सब्सट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू निकालनी है। सो पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी। अब ओ क्यू और ओ पी में सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ डी आर इसमें एक्स्ट्रा है, तो सारी टर्म्स में एक डी आर आ जाएगा। सो डी आर कॉमन आ गया। अब पी क्यू वेक्टर आ गया। ठीक है, पी क्यू वेक्टर क्या बता रहा है, ये इंक्रीमेंट इन आर बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ ई आर। तो जो पी क्यू की वेक्टर की डायरेक्शन होगी वही ई आर कैप होगा आपका। तो ई आर कैप क्या होगा, दैट इज़ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो पी क्यू वेक्टर जो है इसका एक्सप्रेशन निकाल लिया है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, जो एक्स वाई और जेड कंपोनेंट हैं उनके जो कोफिशिएंट हैं उसका स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो पी क्यू का मैग्नीट्यूड आपके पास आ गया डी आर। अब क्या करना है, ई आर कैप निकालने के लिए पी क्यू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो वो आपका ई आर कैप आ जाएगा। सो लेट अस डिवाइड बोथ। सो ई आर कैप इज इक्वल टू पी क्यू वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो डिवाइड करके डी आर कैंसिल हो गया। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ई आर कैप, और यू कैन से आर कैप। तो यहाँ पे आपके पास इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू आ गई, जो कि है आपका यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द रेडियल कंपोनेंट। अब देखो यहाँ पे भी जो ये यूनिट वेक्टर है, दिस इज नॉट फिक्स्ड, दिस डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ थीटा एंड फाई। तो अगर थीटा और फाई की वैल्यू चेंज होती है तो आपका रेडियल कंपोनेंट का जो डायरेक्शन है दैट विल आल्सो चेंज। नेक्स्ट थिंग इज द नेक्स्ट यूनिट वेक्टर विच इज ई थीटा कैप। ई थीटा कैप निकालने के लिए क्या करना है हमें, क्योंकि ई थीटा कैप जो आपका थीटा की डायरेक्शन बता रहा है और थीटा आपका ये वाला एंगल है। ठीक है, तो अगर ये एंगल चेंज होगा तो आपका जिस डायरेक्शन में एंगल चेंज हो रहा है उसी डायरेक्शन में आपका ई आर कैप, ई थीटा कैप होगा। तो इस डायरेक्शन में थीटा चेंज होता है। ठीक है, क्योंकि थीटा मैक्सिमम वैल्यू ले सकता है 0 to पाई। तो दिस इज द एंगल विद द पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर उसकी पाई होगी तो ये इस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई थीटा कैप। तो आपने ई थीटा कैप का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो इट मीन्स हमें क्या निकालना है, पी आर वैक्टर जो है इसकी डायरेक्शन निकालनी है। अब देखो ओ पी वैक्टर जो है दिस इज इक्वल टू आर। इसके कंपोनेंट अगर आप लिखोगे यहाँ पे आर थीटा फाई इसके कंपोनेंट आएंगे तीनों, और आर जो है आर के क्या आएंगे, कैपिटल आर के। आर तो आर ही रहेगा जो जितना वेक्टर का पोजीशन है। थीटा जो है इस पॉइंट के लिए थीटा कितना हो गया, थीटा प्लस डी थीटा, और फाई जो है जो इसकी प्रोजेक्शन का एंगल होता है वो चेंज नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ आर थीटा प्लस डी थीटा और फाई तीनों एंगल आ गए। अब यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, पिछले केस में आर की वैल्यू चेंज हुई थी, आर प्लस डी आर लिया था, यहाँ पे थीटा को थीटा प्लस डी थीटा लेना है। अब यहाँ पे ये ट्रायंगल बन गई है ओ पी आर, आपको ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना है। ओ पी प्लस पी आर इज इक्वल टू ओ आर। ठीक है, ये एक्सप्रेशन मैंने लिखा है। यहाँ से आपने पी आर वैक्टर निकाल लेना है। पी आर वैक्टर निकालने के बाद हम इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे, दैट विल बी वैल्यू ऑफ द यूनिट वेक्टर ई थीटा कैप। तो पी आर वैक्टर कैसे निकालेंगे, ओ आर और ओ पी दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या फ़र्क होगा, ओ आर के अंदर थीटा को थीटा प्लस डी थीटा से रिप्लेस कर दो, ओ पी सेम ही रहेगा जो आपका आर वेक्टर है। तो सिर्फ ये इतना चेंज आएगा कि सारे जहाँ पे भी थीटा आ रहे हैं उसको थीटा प्लस डी थीटा कर दिया। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व कर लेंगे।
अब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में ये रेड में मैंने लिखा है सॉल्व करके, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी सॉल्व करी थी चीज़। थीटा इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है, यहाँ पे थीटा को अपने स्मॉल वैल्यू लेना है। तो जब ये दोनों ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये इसकी पहली ब्रैकेट की वैल्यू आ जाएगी, ये सेकंड ब्रैकेट की वैल्यू आ जाएगी, इस वाली ब्रैकेट की, ठीक है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। सो सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज़, वी विल गेट वैल्यू ऑफ पी आर वैक्टर। तो पी आर वैक्टर आपका आ गया। अब पी आर वैक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। वेक्टर पी आर विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थीटा। तो ई थीटा कैप इज पी आर वैक्टर ओवर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। मैग्नीट्यूड फाइंड करके आ जाएगा आर डी थीटा, और क्या करना है, इस पूरे वेक्टर को पी आर वैक्टर को आर डी थीटा से डिवाइड कर देना है। आर डी थीटा जो है यहाँ से कॉमन आ जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, और वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ई थीटा कैप। तो ई थीटा कैप और थीटा कैप, इसको आप थीटा कैप भी लिख सकते हो। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अगेन यू कैन ऑब्जर्व दैट दिस थीटा कैप आल्सो डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा एंड फाई, so it is also not fixed like the unit vector er cap. Next is third and last unit vector, that is e phi cap और phi cap. अब यहाँ पे एक चीज़ देख लो कि अब आर वेक्टर चेंज होगा आपका स्फीयर का रेडियस चेंज हो जाएगा। दिस इज़ वेरिएशन ऑफ एंगल फाई एजीमुथल एंगल, एंड जो आपका थीटा है दिस इज एंगल थीटा। तो थीटा आपका सिंपली एक कोण बना रहा है, अगर थीटा फिक्स्ड है तो एक कोण बनेगा। तो इस केस में देखो, अगर आपने आपका पॉइंट पी यहाँ पे है तो इसकी जो प्रोजेक्शन है ये वाली है, ठीक है, ये वाली, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ ओ पी। और पी से थोड़ा बैक साइड उस साइड शिफ्ट कर जाओ, ठीक है, थीटा चेंज नहीं करना। पी यहाँ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आ गया, तो जो उस पॉइंट को हमने ओ एस बोल दिया। तो ओ एस पे जब आप आ रहे हो तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो ओ एस वेक्टर है उसके अंदर सिर्फ फाई को फाई प्लस डी फाई कर देना है। पी वेक्टर के अंदर तो ये देखो ये वाला एंगल फाई ही है। जब आप पी से एस पॉइंट पे आप जाओगे, थीटा चेंज नहीं होना, आर भी चेंज नहीं होना, सिर्फ इसकी प्रोजेक्शन जो है ये बन जाएगी न्यू वाली प्रोजेक्शन, ठीक है, विच इज़ करस्पॉन्डिंग टू एंगल फाई प्लस डी फाई, और इसके लिए एंगल हो जाएगा फाई प्लस डी फाई। तो इसलिए आप जब ओ पी वैक्टर लिखोगे तो वो सिंपल जो हमने प्रीवियस लिखा था वही वेक्टर है आर वेक्टर, और जो आपका ओ एस वैक्टर है, ओ एस वैक्टर क्या हो जाएगा, सिर्फ पी ओ पी वैक्टर के अंदर फाई को फाई प्लस डी फाई कर देना है, आर और थीटा सेम रहेंगे, क्योंकि हम इस पॉइंट से सिर्फ दूसरे आगे चले गए अगले पॉइंट पे, पर उससे प्रोजेक्शन जो है वो तो चेंज हो जाएगा, पर आपका ना थीटा चेंज होगा ना ही स्फीयर का रेडियस चेंज होगा। आपने रेडियस फिक्स रखा है, थीटा भी फिक्स रखा है, क्योंकि आप इसी कोण पे हो, और बट आप थोड़ा सा कोण के यहाँ से दूसरी पॉइंट पोजीशन पे शिफ्ट हो गए हो, जिससे आपकी प्रोजेक्शन जरूर चेंज हो जाएगी। तो जो प्रोजेक्शन अगर चेंज होगी आपका फाई प्लस डी फाई हो जाएगा, इसलिए हमने ओ एस के अंदर फाई को फाई प्लस डी फाई कर दिया, ओ पी सेम रखा है। और देखो अब ये ट्रायंगल बन गई है ऐसे कि अगर आपका ये O है, ये P है पॉइंट, एंड दिस इज़ पॉइंट S, तो आपको ये OP लेना है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ OS, और आपको PS निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लग जाएगा, OP प्लस PS इज इक्वल टू OS हो जाएगा, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, और PS की वैल्यू आप ऐसे निकाल लोगे। अब क्या करना है, सिंपली यहाँ पे OS और OP की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। कॉस फाई प्लस डी फाई माइनस कॉस फाई, ये ब्रैकेट आ गई, एक ये दूसरी ब्रैकेट आ गई। जैसे हमने प्रीवियस केस में इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करा था, वहाँ पे थीटा था, यहाँ पे फाई है, तो वैसे ही ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपके पास पी एस वैक्टर आ गया। अब ई फाई निकालना है, दिस इज पी एस वैक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो पी एस वैक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, आई कैप जे कैप के दोनों कोफिशिएंट को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, आपके पास ये मैग्नीट्यूड आ गया। अब क्या करना है, डिवाइड कर दो, तो आपके पास ई फाई कैप और फाई कैप की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर ई फाई कैप माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप। तो हमारे पास अब तीनों यूनिट वेक्टर्स आ गए हैं फॉर द स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। ई आर कैप हमने फाइंड कर लिया है, ई थीटा कैप फाइंड कर लिया है, एंड ई फाई कैप। सो आफ्टर फाइंडिंग ऑल दीज यूनिट वेक्टर्स, नाउ व्हाट वी विल डू नेक्स्ट, हम तीनों यूनिट वेक्टर्स का डायरेक्शन चेक करना है कि तीनों यूनिट वेक्टर्स अगर आपके पास गिवन है तो उनका आपस में क्या रिलेशन है, क्या एंगल होगा उनका आपस का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली
अगर आपको ई आर और ई थीटा के बीच में एंगल फाइंड करना है तो हमें दोनों का एक्सप्रेशन लिख लेना है, ई आर कैप और ई थीटा कैप का। आपको पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट होती है अगर सेम वेक्टर्स के बीच में है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। अगर वेक्टर्स जो है 90 डिग्री एंगल पे हैं तो वो 0 हो जाता है। आई कैप और जे कैप के बीच में एंगल जो है 90 डिग्री है। सो इस चीज़ को यूज़ करके हम क्या करेंगे, ई आर कैप और ई थीटा कैप की डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट जब आपने लगाई फॉर्मूला तो इसको सॉल्व करके आपके पास आ गया 0। इट मीन्स ई आर कैप और ई थीटा कैप के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। सो दे आर परपेंडिकुलर और दे आर ऑर्थोगोनल। सिमिलरली वी कैन फाइंड एंगल बिटवीन द अदर यूनिट वेक्टर्स। ई आर कैप और ई फाई कैप के बीच में आपने अगर एंगल निकालना है तो सेम दोनों की डॉट प्रोडक्ट ले लो। डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करके आपके पास 0 आ जाएगी। इट मीन्स ई आर कैप एंड ई फाई कैप आर ऑल्सो ऑर्थोगोनल एंड द रिमेनिंग इज ई थीटा एंड ई फाई। इन दोनों का भी एक्सप्रेशन आपको पता है, दोनों की डॉट प्रोडक्ट करके 0 आ जाएगा। सो इट मीन्स ऑल द पोलर यूनिट वेक्टर्स ऑफ द स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। चाहे उनकी डायरेक्शन टाइम टू टाइम वेरी करेगी विद चेंज इन वैल्यू ऑफ थीटा एंड फाई, और आर भी चेंज हो सकता है, बट दे ऑलवेज किसी भी पोजीशन पे होंगे। एक पर्टिकुलर पॉइंट अगर पी आपका है उसके लिए जो तीनों यूनिट वेक्टर होंगे ई आर कैप, ई थीटा कैप और ई फाई कैप, अगर आप डिफाइन करोगे तो वो वहाँ पे म्यूचुअल परपेंडिकुलर ही होंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग इज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फॉर द स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। सो वेलोसिटी फाइंड करनी है। वेलोसिटी अगेन जैसे हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन के केस में करा है कि अगर पॉइंट P जो है विच इज़ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, इफ पोजीशन इज चेंजिंग इट मीन्स पार्टिकल इज मूविंग विद सम वेलोसिटी v इज चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और r की वैल्यू हमने r वेक्टर की वैल्यू r इंटू ई आर कैप लिख दी, मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। तो दो टर्म्स आ गई लाइक द प्रीवियस केस। यहाँ पे भी ई आर डॉट आ गया है तो हमें क्या करना है, ई आर का एक्सप्रेशन लिखना है और उसका डेरिवेटिव ले लेना है। तो डेरिवेटिव सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है, आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो जब हमने डेरिवेटिव लिया ई आर का एक्सप्रेशन लिख के इसका डेरिवेटिव ले लिया, ये इसकी वैल्यू आ गई थीटा डॉट ई थीटा कैप साइन थीटा फाई डॉट ई फाई कैप। तो ई आर डॉट की वैल्यू जो आपकी आई है दिस इज इन टर्म्स ऑफ ई थीटा कैप एंड ई फाई कैप। तो यहाँ पे जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे इक्वेशन 1 के अंदर तो आपकी वेलोसिटी जो है तीनों यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में आ जाएगी। ई आर कैप, ई थीटा कैप और ई फाई कैप तीनों यूनिट वेक्टर आपके वेलोसिटी के अंदर आ जाएंगे। और फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ द वेलोसिटी इज दिस। सो यहाँ पे जो आपका वेलोसिटी के तीन कंपोनेंट हैं, दिस इज रेडियल कंपोनेंट वी आर की वैल्यू आ गई, दिस इज वी थीटा एंड दिस इज वी फाई। तो तीनों वेलोसिटी के कंपोनेंट आपके आ गए हैं। यहाँ पे एक चीज़ और देखो, हम ये बोलते हैं ऑलवेज कि यहाँ से पी से जो आप ये लाइन ड्रॉ करोगे, ये मैंने इसलिए प्लेन बनाए हैं तीनों, ये एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन है, दिस इज वाई जेड प्लेन, दिस इज एक्स वाई प्लेन। तो जब पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो आप यहाँ से अच्छे से विजुलाइज कर सकते हो कि इस प्लेन के ऊपर ये लाइन जो होगी ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी, मीन्स 90 डिग्री एंगल बनाएगी। एंड लास्ट थिंग इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपको अगर फाइंड करना है तो सेम आपको चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर देना है। वेलोसिटी जो ठीक है इसके अंदर आपके तीन कंपोनेंट हैं, ई आर कैप, ई थीटा और ई फाई कैप। और अब डेरिवेटिव लेना है तो देखो यहाँ से दो टर्म्स आएंगी, ये तीन टर्म्स आएंगी और दिस इज टोटल 4 टर्म्स। सो टोटल एक्सेलरेशन के अंदर 9 टर्म्स हो जाएंगी। सेम वही चीज़ करनी है, ई आर डॉट की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, कहीं पे भी ई थीटा डॉट आ गया वो सब्स्टिट्यूट करना है और ई फाई डॉट आ गया वो सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसका मतलब हो गया कि ए वेक्टर निकालने के लिए आपको ई आर डॉट, ई थीटा डॉट एंड ई फाई डॉट निकालना है। तो वो निकाल देंगे और सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। ई आर डॉट हमने निकाल लिया है प्रीवियसली, ठीक है। देन क्या करना है, ई थीटा का एक्सप्रेशन लिखना है और ई थीटा डॉट आ जाएगा। ई थीटा डॉट देखो ई आर और ई फाई की टर्म्स में आया है, ई आर डॉट ई थीटा एंड ई फाई की टर्म्स में आया है। सिमिलरली थर्ड थिंग इज ई फाई लिख लो एक्सप्रेशन और ई फाई डॉट निकाल लो। ई फाई डॉट निकालने के बाद इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन इसके अंदर ए वेक्टर के अंदर, ठीक है। ए वेक्टर में जब तीनों डॉट वाली टर्म्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व करेंगे
सो दिस इज़ द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द वेक्टर ए। तो जो यहाँ पे ई आर कैप का कोफिशिएंट होगा दैट दिस इज रेडियल कंपोनेंट ए आर, ई थीटा का जो कोफिशिएंट होगा दिस इज ए थीटा, एंड ई फाई का जो कोफिशिएंट होगा दिस इज ई ए फाई। तो आपका एक्सेलेरेशन आ गया स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में। सो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स डिस्कस हो गए, एंड इसका एक लेक्चर और होगा और आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। Next I am giving some questions, multiple choice questions, so try these questions. So these are 4 questions on the first sheet. यहाँ पे 4 questions हैं, इसको अच्छे से रीड करके इसके आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप क्वेश्चंस के आंसर मैं वहाँ पे लिख दूँगी आपके लिए, ठीक है जी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द today's lecture. So thank you. If you like the video, please subscribe my channel and also like and share the video. Thank you.